देखिए, आज का मिছিল का जो मकसद है कि जिस तरीके से कुरान पाक के साथ बदतमीजी की गई है और यूसीसी के नाम पर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून पास किया जा रहा है या पास करने के प्रोसेस में है, तो ये कानून के खिलाफ भी एक लोग रोड पे उतर चुके हैं। स्वीडन में जो कुरान करीम को जलाया गया, पवित्र कुरान को, उसके खिलाफ हम लोग ये रैली कर रहे हैं। उसके अलावा जो यूसीसी लाने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारा मिसल है जो हमारा देश में इतने सारे कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारा इस्लाम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। खाली हमारा इस्लाम में खाली ये कहता है, वो कहता है मोदी का कोई आइन नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगा सिर्फ यहाँ पे मुस्लिम का कुरान शरीफ। ये लोग क्या कर रहा है, इधर से अपमान कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, इसका जवाब देना पड़ेगा। प्रोफेसर वाईफुल्लाह इसका नेतृत्व ये चल जला दिया, किसी उग्रपंथी ने कुरान को जला दिया, जिसकी आज कोलकाता तक पहुंच चुकी है। कुरान को क्यों जलाया गया, और इसके लिए खास तौर से ये जितने भी संगठन आज जुलूस निकाल के स्वीडन में हुए कुरान को जलाने की बात को घृणा करार कर दे रहे, एक्सप्लेनेड से लेकर रविंद्र सदन तक एक इन्होंने जुलूस मार्च का आयोजन किया है और उसमें ये साफ संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी यदि कुरान के साथ, पाके कुरान के साथ यदि कोई भी ऐसा चीज करने की कोशिश किया या जो भी करने के वो उन लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। इसी मुद्दे पर कोलकाता में कुछ मुस्लिम समाज द्वारा एक मिছিল का आयोजन किया गया था, जिसमें मुस्लिम समाज द्वारा स्वीडन में हुए कुरान जलाने को लेकर प्रतिशोध रैली का आयोजन किया गया था और उसमें बताया गया था, मुद्दा था स्वीडन में कुरान को क्यों जलाया गया, किसने जलाया, उसकी सजा क्या होगी। लेकिन ये बात बदल गई दूसरी तरफ से। ये बात ऐसे बदल गई कि जब उन लोगों से मैंने सवाल पूछा कि स्वीडन में तो कुरान जलाया गया, उसकी सजा स्वीडन गवर्नमेंट देगी, इसके लेकर मोदी सरकार का क्या करार, मोदी सरकार के विरोध में आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुस्लिम समाज का कहना है या मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना था कि स्वीडन में जो कुरान को जलाया गया उसको लेके मोदी सरकार चुप है, इसमें मोदी को प्रतिवाद करना चाहिए, मोदी को कुछ बोलना चाहिए या मोदी को खास तौर पर उन लोगों को हिदायत देना चाहिए कि जिसने भी ये हरकत की है, जिसने भी ये गलती की है कुरान पाक शरीफ में, उसको सख्त सजा दी जाए। और ये मुद्दा एक ऐसा था जिसमें सिर्फ कुरान शरीफ की बात नहीं थी, बहुत ऐसा मुद्दा को इसमें डाइवर्ट कर दिया गया था। अब बात हुआ कुरान शरीफ की और बात फिर आ गई यूसीसी के मुद्दे पर कि मोदी सरकार जबरदस्ती यूसीसी ला रही है। यूसीसी का प्लान क्या है, कब लाएगी नहीं लाएगी तो बात की बात है। हालांकि यूसीसी के मामले पर भी मुस्लिम समाज दो खेमे में बटा हुआ है। आधा मुस्लिम समाज इसको सपोर्ट कर रहा है और दूसरा आधा मुस्लिम समाज इसको बाइकआउट कर रहा है। हालांकि यूसीसी बिल कब आएगा नहीं आएगा ये भी संशय बना हुआ है, लेकिन इसको लेके अभी भी मुस्लिम समाज द्वारा डायरेक्ट कोलकाता का जो मुस्लिम समाज जो जुलूस निकाला हुआ अभी भी प्रतिवाद किया ही जा रहा है। अब देखना है कि आने वाले समय में कोलकाता का मुस्लिम समाज यूसीसी को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, और इसके बारे में यहाँ का मुस्लिम समाज क्या विचार रखता है, उनको यूसीसी क्यों पसंद नहीं है, यूसीसी में जो भी प्रोविजन दिए गए उससे उन लोगों को क्या आपत्ति होती है। इसी बारे में मैंने जब उन मौलानाओं से बात किया, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको वीडियो में दिखाते हैं। मिছিল आज का किस लिए है सर? देखिए, आज का मिছিল का जो मकसद है कि जिस तरीके से कुरान पाक के साथ बदतमीजी की गई है और यूसीसी के नाम पर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून पास किया जा रहा है या पास करने के प्रोसेस में है, तो ये कानून के खिलाफ भी एक लोग रोड पे उतर चुके हैं। क्योंकि लोगों का कहना ये है, हजारों लोगों लाख लोगों का कहना ये है कि इस कानून के तहत लोगों का प्राइवेसी छीन लिया जाएगा, लोगों का जो रिलीजियस राइट है वो छीन लिया जाएगा। क्योंकि हर मजहब में एक पर्सनल लॉ है, हर मजहब में हमारे हिंदू भाई वो अपने लॉ के मुताबिक चलते हैं, रिलीजियस लॉ। मुसलमान जो है वो अपने रिलीजियस लॉ के मुताबिक चलते हैं। इसीलिए सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जितने भी है सब अपने अपने रिलीजियस राइट्स हैं। देश बिल्कुल संविधान से चलेगा। हम सब संविधान को रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हमारा मजहब ने भी ये कहा है कि संविधान को सम्मान करो। मगर सवाल ये है कि अगर आप कानून बनाने के नाम पर किसी का राइट्स को छीन लेंगे तो लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरीके से स्वीडन में अल्लाह के खास कलाम पाक को बदतमीजी किया गया है कुरान पाक के साथ, ये बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। और देखिए, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि बहुत सारे धर्म के धर्म गुरु हम लोग एक साथ रास्ते में उतर चुके हैं।
मकसद यही है कि यही पैगाम देना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मजहब के नाम पे हम ये खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बिल्कुल देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और अगर आगे बढ़ के हम लोग रखना चाहते देश को, आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग एक साथ कंधे से कंधे मिला के चलते। यूसीसी के मसले पर मुस्लिम समाज दो खेमे में बैठा हुआ है, आधा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आधा लोग बहिष्कार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जब एनआरसी और सीए का मसला आया था तब भी ऐसा हुआ था कि एक समाज फेवर में थे, एक समाज खिलाफ थे, मगर आखिर में जब समझ में आया कि ये आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ये सब सेंट्रल की तरफ से ही दिया जाता है, यानी कि भारत सरकार देता है, और उसके बाद फिर भारत सरकारी ये घोषणा करता है कि ये सब बेकार है, आपका वोटिंग अथॉरिटी नहीं है, मतलब अब नागरिक नहीं है, तो नागरिकता आप ही दे रहे हैं और नागरिकता आप ही छीन रहे हैं अपने मकसद के। तो ये जब लोगों को समझ में आया तो सब लोग इसके खिलाफ रास्ते पे उतरे। तो अब यूसीसी जो है, ये भी जब लोगों को समझ में आएगा तो बिल्कुल लोग प्रोटेस्ट में उतरेंगे। इसके अलावा विभिन्न तरफ से जो भी संगठन यहाँ पर जुलूस में निकालने में शामिल हुए थे, जो भी जुलूस में शामिल होने के साथ साथ अपना वक्तव्य कर रहे थे और मोदी सरकार को कंटिन्यू कोस रहे थे, उनसे जब इस मुद्दे पर बात हुआ कि स्वीडन में तो कुरान को जलाया गया, इसको लेकर आप लोगों की क्या आपत्ति है, फिर भी उन्होंने बताया कि स्वीडन का मैटर नहीं है, ये मोदी सरकार चुप क्यों है। स्वीडन में कुरान को जला दिया गया, फिर भी मोदी सरकार चुप है। इसी को बहस को लेकर इन्होंने एक रैली का आयोजन किया गया था, जो एक्सप्लेनेड से लेकर रविंद्र सदन तक गया। अब सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब स्वीडन में कुरान को जलाया गया, इसके लिए मोदी गवर्नमेंट जिम्मेदार कैसे हो सकती है? जिसने जलाया, जो भी उग्रवादी था, उसकी तो सजा वहां पर वहां की गवर्नमेंट देगी। लेकिन इसको लेके मुस्लिम समाज द्वारा जो कलकत्ता में जो मिছিল का आयोजन किया गया और साथ साथ मोदी को जमकर कोसा गया, मुद्दा था स्वीडन में कुरान को जलाने का, लेकिन उन्होंने अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को लपेटे में ले लिया। चाहे बात महंगाई की हो, चाहे मुसलमानों पर अत्याचार की बात हो, या यूसीसी के मामले पर हो, या 3 तलाक की हो, वो सभी मुद्दों पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने क्या कुछ कहा, हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। क्या चीज को लेकर प्रतिवाद रैली? स्वीडन में जो कुरान करीम को जलाया गया, पवित्र कुरान को, उसके खिलाफ हम लोग ये रैली कर रहे हैं। उसके अलावा जो यूसीसी लाने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि ये यूसीसी का जो कानून है वो सिर्फ एक जाति के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में बसने वाले बहुत सारे ऐसे जाति हैं जो जिससे उनका नुकसान होगा, और एक दूसरे से लड़ाने भिड़ाने की कोशिश की जा रही है। उस यूसीसी के खिलाफ भी हम लोग जो है आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ मुस्लिम समाज यूसीसी के सपोर्ट में है, कुछ मुस्लिम समाज यूसीसी के बाइकआउट में है, क्या कहेंगे? हर आदमी की अपनी अपनी समझ होती है, उस समझ के मुताबिक वो काम किया करते हैं जिसको जो अच्छा लग रहा है। लेकिन हकीकत ज्यादातर सारे लोग, ये मुस्लिम समाज का मसला नहीं है, इसको मुस्लिम समाज का बता देना ये बिल्कुल गलत है। ये मुस्लिम समाज को एक बहाना बनाया गया है, वरना सबसे बड़ी बात यह मैं समझता हूँ कि एक दो जाति मिल करके सारे के ऊपर हुकूमत करें और सबको अपने कदमों तले लेकर के चले, ये एक साजिश की जा रही है। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल नहीं है कि मुसलमान का मसला है यूसीसी, ऐसा कोई ये सोचना बिल्कुल गलत है। ये सारे धर्म वालों के, भाई मणिपुर में जो एक्स्ट्रा है कानून, उसके खिलाफ आप क्या करेंगे? जैन का एक अलग कानून है, पारसियों का अलग एक लॉ है, शादी ब्याह का लॉ अलग है, कहीं कहीं पे बहुत सारे लॉ अलग अलग दिए गए हैं। सवाल ये कि कैसे हो सकता है कि सबको एक प्लेटफॉर्म पर आप इस तरह ला? असल में मकसद कुछ नहीं है। अब असल में यहाँ पर जो है ना, क्या कहते हैं कि राम मंदिर का इशू खत्म हो गया, तलाक का मसला खत्म हो गया, महंगाई का मसला बिल्कुल जोरों पर है, यानी इनको डर है कि हमारी हुकूमत खतरे में है, तो सिर्फ और सिर्फ ये वोट बटोरने के लिए एक तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं ताकि मुसलमान इससे भड़के। हालांकि ये मुसलमान का मसला नहीं है, सारी जाति का मसला है, सारे कौम का मसला है। तो ये सिर्फ बांटने की कोशिश है और सिर्फ 24 का इलेक्शन जो है वो मकसद है, उसके अलावा कुछ नहीं। वरना यूसीसी अगर लाना था तो आप 3 साल पहले क्यों नहीं लाए? जब जीत के आए तब क्यों नहीं लाए? आज जब वोट का जमाना आ रहा है तो आप क्या कहते हैं कि यूसीसी बात कर रहे हैं? असल में जो महंगाई है, जो लोगों को प्रॉब्लम है कि आदमी के हाथों से इन्होंने आटा छीन लिया है, चावल छीन लिया है, दाल छीन लिया है, जिस तरह
के लोगों को परेशानी हो रही है, अब उस मुद्दा में बचने के लिए, भागने के लिए वोट बटोरने का ये मकसद है। हम यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे मोदी का कोई आइन नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगा सिर्फ यहाँ पे मुस्लिम का कुरान शरीफ। ये लोग क्या कर रहा है, इधर से अपमान कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, इसका जवाब देना पड़ेगा। प्रोफेसर वाईफुल्लाह, इसका नेतृत्व ये चल रहा है। देखिए भाई, ये सब कुरान क्यों बोलाता है, क्यों ऐसे करता है, इसका जवाब उसको देना ही पड़ेगा। ये जवाब संकल्प देगा, उसी को देगा, कभी नहीं वो यहाँ पे आ नहीं पाएगा। इतना क्यों कर रहा है, ये जब कुरान शरीफ इसको क्यों इतना गुस्सा कर रहा है, उसी को मना करिए आप लोग, जो कुरान को मत करिए। कुरान करेगा तो हम लोग को जिंदगी दे देंगे, अगर कुरान को कुछ नहीं होने देंगे, हम लोग को जिंदगी दे देंगे लेकिन कुरान को कुछ नहीं होने देंगे। ये संकल्प बुद्धिजीवी मंच का वादा है। तो आपको लोग, आप लोगों का सबको देख रहा है, जो कुरान को जो जाई है, कुरान का अपमान करेगा, इसी को हालात ऐसे करेंगे हम लोग ऐसे करते रहेंगे। तो प्लीज भाई, आप ऐसे मत करिए, कुरान को अपमान मत करिए। अगर कुरान को कुछ हो जाएगा, हम लोग जिंदगी दे देंगे, हम लोग जिंदगी कुरान के लिए। हमारे आखिर नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कुरान नहीं आएगा तो ये भी नहीं आनी बात है। ये कुरान को मत करिए, इसे कुरान को जो करेगा उसी को छोड़ नहीं, उसको चीर के रख देंगे हम लोग। कुरान को अगर कुछ करेगा, हम लोग उसका जिंदगी दे देंगे। कुरान को हमारा इसलिए है जो हमारा देश में इतने सारे कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारा इस्लाम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। खाली हमारा इस्लाम में खाली ये कहता है, वो कहता है। लेकिन हम चाहते हैं हमारा देश सुरक्षित रहे, हम चाहते हैं हमारा देश सुरक्षित रहे और हर सारे धर्म का इज्जत किया जाए। हमारा धर्म को इज्जत नहीं किया जा रहा है और बाकी धर्म जो है उनको इज्जत नहीं दिया जा रहा है। हम चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा देश में सबसे अच्छी और हिसाब से बात किया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा इस्लाम अच्छा है, हर धर्म अच्छा है, हमारा जैसा इस्लाम अच्छा है ऐसा हमारा देश में जितने भी धर्म है, हर सारे धर्म अच्छा है। हम चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर से हम कैसे उनको बताना चाहते हैं कि हमारा देश में हमेशा सुरक्षित रहना, ऐसा कुछ क्या चीज के लेकर प्रतिवाद है। हमारा जो प्रतिবাদ है, ভারত সরকার যে বিভিন্ন রকম দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, মণিপুরে যে জ্বলছে তার বিরুদ্ধে, তারপর কোরআন, সুইডেনে যে কোরআন পুড়িয়েছে তার বিরুদ্ধে, সরকার যে বিভিন্ন রকম কেন্দ্র সরকার ইচ্ছামতো যে পরিকল্পনাগুলো করছে, সেটা আমাদের পাবলিকের ক্ষতি হতে পারে বা ক্ষতি হচ্ছে, তার কারণে এই আন্দোলন। इसके लिए क्या भाजपा को जिम्मेदार मान रहे हैं? इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है, मोदी जिम्मेदार है? মোদি জিম্মাদার না, মোদি নেতৃত্বই তো হচ্ছে, যে ভারতবর্ষ টোটাল চালাচ্ছে তো মোদি। অতএব আমাদের সুবিধা অসুবিধা সেটা তো মোদিকেই দেখতে হবে, কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী তিনি তো দায়ভার, দেশের দায়ভার তো তিনি যেভাবে পরিচালনা করছে তাতে ভারতবর্ষের মানুষ একদিন খুব বিপদগামী হয়ে যাচ্ছে, দিনের পর দিন বিপদগামী হচ্ছে, দেশে বেকারত্ব বাড়ছে।